हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरमी यूट्यूब चैनल। डबल ए ट्रिपल सी की आयुर्वेदा पीजी काउंसलिंग, होम्योपैथी पीजी काउंसलिंग और यूनानी पीजी काउंसलिंग जो है उसका सीट मैट्रिक्स फर्स्ट राउंड जो है स्टार्ट हो गया है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का। तो जिन भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है तो वो डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पे जाके चॉइस फिलिंग लॉकिंग कर सकते हैं। ज्यादा जल्दबाजी ना करें, अभी काफी दिन है आपके पास, 2 से 3 दिन है। ठीक है, अच्छे से प्लान बनाएं और उसके बाद जो है फिल करिए और उसके बाद जो है आप लॉक करिएगा। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि क्या सीट मैट्रिक्स आया इस बार जो है पीजी आयुर्वेदा के लिए। इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिए और अगर हमारे आयुर्वेदा में यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूंगा। आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जिस पे मैसेज करके कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। याद रखिए कि कॉल का आंसर नहीं दिया जाएगा, आप मैसेज कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। मेगा टेस्ट सीरीज यूपीएससी एएमओ दिल्ली पौंडीचेरी के लिए स्टार्ट होने जा रही है और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स। और जिन भी बच्चों का इस साल एआईपीजीटी 2025 में सिलेक्शन नहीं होगा, जिनके रैंक बहुत आगे है, ठीक है, तो वो एआईपीजीटी फाउंडेशन बेस्ट 2026 का स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रीवियस क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में और डेमो सेक्शन में फ्री डेमो वीडियो ऐप में जाके देख सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो आपको एमओ और एआईपीजीटी दोनों में सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी लेता है। सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। राजस्थान एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर कोर्स, सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर, एनपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और स्टेट एएमओ का कोर्स यूपीएससी दिल्ली की तैयारी करें उनके लिए एक ऑफर लेकर आए हैं। 5 नवंबर की वैलिडिटी के साथ 3,000 रुपए का कोर्स आपको मिल जाएगा। आईफोन यूजर ध्यान दें कि उनको यूपीआई स्कैनर दिया जाएगा टीम के द्वारा, उसी से आपको जो है पेमेंट करना है, क्योंकि आपको आईफोन में अपनी ऐप में आपको ज्यादा प्राइस शो हो रहा होगा। तो ये सारे कोर्सेज हैं। एंटेट आयुष का कोर्स 2026 के लिए स्टार्ट होने जा रहा है और सीआरएबी कोर्स भी, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की ये प्रोविजनल पीजी आयुर्वेदा सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 1। तो इसको देखते हैं वन बाय वन। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है, ये आपके जो है चॉइस फिलिंग में आपको बकायदा और अच्छे से शो होगी। जैसे कि मान लो कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको एससी कैटेगरी की सीट भी शो होंगी, प्लस उसको जो है जनरल कैटेगरी की सीट भी शो होंगी, यानी कि ऑल इंडिया सीट उसको शो होंगी। अब कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको जो है ओनली जनरल कैटेगरी की ही सीट्स होंगी, उसको एससी वाली शो नहीं होंगी। तो आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी पे कौन सी सीट शो हो रही है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, और उसके अनुसार ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेफरेंस में आप लगा सकते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर में, यानी कि प्रेफरेंस का मतलब हो गया यानी फर्स्ट सीट जो आप चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आपकी रैंक पे मिल जाएगी वो, तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में लगाइए। अगर आपको लगता है कि मेरी रैंक अच्छी नहीं है, मुझे वो मिलेगी ही नहीं, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अय्या की रैंक लगा रहे हैं, अय्या की सीट लगा रहे हैं फर्स्ट पे और प्रसूति तंत्र लगा रहे हैं और आपकी रैंक है 2-3 हजार रैंक, तो आपको वो मिलनी ही नहीं है, वो प्रेफरेंस खराब चलेगी। इससे अच्छा आप यहाँ पे कोई ऐसा कॉलेज लगाएं जो ज्यादा फेमस नहीं है और उसकी सीट लगाएं जो ज्यादा फेमस नहीं है, लाइक नॉन क्लिनिकल कोई सीट है, तो प्रेफरेंस में कंप्यूटर जल्दी उठाएगा और आपको चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इसमें चॉइस फिलिंग में आपको सीट मिलने के। तो ये होती है स्मार्ट काउंसलिंग। बाकी देखते हैं स्टेट में आंध्र प्रदेश जो है, जैसे कि इसमें डॉक्टर एनआरएस गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट स्टाइपेंड्री सीट है, द्रव्य गुण की सीट आई है इसमें, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में एक सीट। ऐसे ही आपको सीट शो होती रहेंगी। बाकी यही आंध्र प्रदेश में काय चिकित्सा की सीट है एक, ठीक है, जनरल कैटेगरी से। आंध्र प्रदेश की जो है रसशास्त्र भेषज कल्पना में एससी कैटेगरी में एक सीट है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं सारे कॉलेज का। और ये आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, गवर्नमेंट स्टाइपेंड्री सीट है, कुमार वृत्त है। तो कुमार वृत्त में जनरल कैटेगरी में सीट है। फिर ये जो है आपकी पंचकर्म में भी इसमें जो है बैकवर्ड क्लास में, रसशास्त्र की जनरल कैटेगरी में, शल्य तंत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जनरल कैटेगरी में एक सीट इसमें अदर स्टेट के लिए, यानी कि ऑल इंडिया कोटा के लिए रखी गई है। बाकी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज आसाम की बात करें गुवाहाटी में, तो आयुर्वेद संहिता सिद्धांत में ओपन कैटेगरी में एक सीट है। फिर इसी कॉलेज में जो है आपकी स्त्री रोग यानी पीटीएसआर में एससी कैटेगरी की एक सीट है, एसटी कैटेगरी की एक सीट है इसमें, रचना शरीर में बैकवर्ड क्लास में एक सीट है, शल्य तंत्र में आपकी, अगत तंत्र में जो है बैकवर्ड क्लास फिजिकल हैंडीकैप्ड की एक सीट है, और आयुर्वेद संहिता में ईडब्ल्यू कैटेगरी की सीट है एक सीट, ठीक है, आयुर्वेद संहिता में। ये पटना के स्टार्ट हो रहे हैं, अब पटना के कॉलेज बिहार के, ठीक है। तो इसमें अगत तंत्र की जो है इस बार फिजिकल हैंडीकैप्ड बैकवर्ड क्लास में गई है सीट, ईडब्ल्यूएस की आपकी संहिता में, द्रव्य गुण की अदर ओपन कैटेगरी में एक सीट है, कुमार वृत्त है ओपन कैटेगरी में एक सीट है, और ये काय चिकित्सा में बैकवर्ड क्लास की है, एससी कैटेगरी में जो है इस बार क्रिया शरीर की सीट गई है, रचना शरीर की सीट जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी पटना कॉलेज की ही रोग निदान की गई है। और शल्य तंत्र जो है पटना कॉलेज का जनरल कैटेगरी के लिए इस बार रोस्टर के पॉइंट को रोस्टर पॉइंट ऑफ
के हिसाब से जो है आपकी जनरल कैटेगरी में आई है। और संस्कृत और योग की सीट है जो जनरल कैटेगरी में एक सीट है। और आपकी जो है शल्य ईएनटी, ठीक है, तो बीसी कैटेगरी में गई है ये सीट। और एससी कैटेगरी में आपकी ये जो है आपकी रायपुर छत्तीसगढ़ का श्री नारायण प्रसाद अवस्थी गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, इसमें अगर तंत्र की एससी कैटेगरी में एक सीट गई है। फिर आप बात करें तो इसमें और भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि इसी में छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद संहिता में है एसटी कैटेगरी की कोमार वृत्ति बीसी कैटेगरी का चिकित्सा जनरल कैटेगरी में एक सीट है। क्रिया शरीर में बीसी कैटेगरी में एक सीट है। और ये जो है आपका रचना शरीर में ओपन कैटेगरी में एक सीट है, ठीक है। और इसमें बात करें रस्ता विसर्जक कल्पना में एससी कैटेगरी में एक सीट है। और श्री नारायण प्रसाद अवस्थी में रोग निदान में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एक सीट है। और शल्य तंत्र में जो है छत्तीसगढ़ में बीसी कैटेगरी में इस बार वैकेंसी आई है, यानी कि बैकवर्ड क्लास में। ओपन कैटेगरी में संस्कृत और योगा की जो है पीएच कैटेगरी की सीट है इसमें। बाकी जो है बीसी कैटेगरी में ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली का कॉलेज है, तो इसकी बात कर लेते हैं। स्टाइपेंड्री सीट द्रव्य गुण में जो है बैकवर्ड क्लास की एक सीट है। जनरल कैटेगरी में आपकी द्रव्य गुण विज्ञान में दो सीट आई है। फिर एससी कैटेगरी में द्रव्य गुण विज्ञान में एक सीट आई है। और बैकवर्ड क्लास में जो है एक सीट आई है। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी काय चिकित्सा में एक सीट आई है। ये जो है एसटी कैटेगरी में एक सीट आई है काय चिकित्सा में, क्रिया शरीर में आई है, ठीक है। क्रिया शरीर में फिर आई है और ये पंचक्रम में आई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। फिर जैसा कि देख पा रहे हैं तो पंचक्रम में भी जनरल कैटेगरी की एक सीट है, एससी कैटेगरी में पंचक्रम है और रचना शरीर है। और ये जो है एससी कैटेगरी में रचना शरीर आई है। और फिर एसटी कैटेगरी में रचना शरीर है चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली का कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जहाँ पे सबसे ज्यादा पेशेंट और क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलता है, जहाँ पे नॉन क्लिनिकल सीट में भी आपकी ओपीडी आपकी चलाई जाती है और आपको सीखने को मिलता है। बीसी कैटेगरी रोग निदान की एक सीट है, ठीक है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश है रोग निदान में। जनरल कैटेगरी की तीन सीट आई हैं, सबसे ज्यादा तीन सीट रोग निदान में आई हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश में जो है आपकी स्वस्थ वृत्त में भी सीट है। बाकी जो है स्वस्थ वृत्त में ओपन कैटेगरी की दो सीट है, एससी कैटेगरी की एक सीट है। तो ये जो है दिल्ली का चौधरी ब्रह्म प्रकाश हुआ। फिर ये जो है आपका गांधीनगर यानी कि गुजरात का अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज, जनरल कैटेगरी संहिता सिद्धांत में एक सीट है। तो ऐसे करके जो है आपको सीट शो हो रही हैं और आप देख सकते हैं। शल्य तंत्र की जैसे बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी की एक सीट है, ठीक है। फिर ईएनटी में बीसी कैटेगरी की, तो ये जो है आप सीट ऐसे देख सकते हैं। तो ये कई सारी सीट्स हैं। फिर ये कुरुक्षेत्र की सीट्स हैं हरियाणा की, सारी हरियाणा की सीट्स आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, नहीं तो ये डाउनलोड कर सकते हैं आप डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पे, आपको मिल जाएगा। और एमएसएम खानपुर कला की सीट है। फिर पपरोला की सीट्स आ गई हैं, अगर तंत्र की है, स्त्री रोग की है जनरल कैटेगरी में। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज राजीव गांधी पपरोला कॉलेज है, रोग निदान की सीट है। शल्य तंत्र की भी जनरल कैटेगरी की एक सीट है इसमें पपरोला में, तो आप देख सकते हैं। फिर कर्नाटका हो गया और ये जो है आपका फिर कर्नाटका के कॉलेज हो गए, इसमें शल्य तंत्र की एक सीट है ईडब्ल्यूएस की। आयुर्वेद संहिता में ओपन कैटेगरी की एक सीट है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। फिर ये जो है कर्नाटका के कॉलेज चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। केरला के कॉलेज आ जाते हैं फिर, ठीक है, केरला के कॉलेज हैं। और इसके बाद जो बात करें तो नीचे लिस्ट आप स्क्रॉल करेंगे, केरला के कॉलेज चल रहे हैं ये सारे। फिर मध्य प्रदेश के कॉलेज जो हैं आपके आ जाते हैं, इसमें रीवा का कॉलेज है। फिर आपका जो है ये धन्वंतरी कॉलेज है आपका मध्य प्रदेश, उज्जैन का कॉलेज है। तो इसमें ये सीट्स आप देख सकते हैं। पंडित खुशीलाल कॉलेज काफी अच्छा कॉलेज है, इसमें भी सीट्स हैं। फिर महाराष्ट्र के कई सारे स्टाइपेंडरी कोटा गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे वजीराबाद का हो गया, फिर नांदेड़ हो गया या ओस्मानाबाद हो गया, आर्य पोडार हो गया। तो इसमें आप सीट देख सकते हैं और कौन कौन सी सीट आई है, तो उसके अनुसार आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आर्य पोडार का कॉलेज है, अगर तंत्र की सीट है जनरल कैटेगरी में, इसमें वन ऑफ द बेस्ट सी फेसिंग वर्ली मुंबई में जो है आपका ये कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सीट देख सकते हैं, स्टाइपेंडरी सीट है और काफी कुछ सीखने को आपको मिलता है। फिर आपका जो है उड़ीसा का कॉलेज हो गया, उड़ीसा के कॉलेज में दो ही सीट है। और ये जो है आपके राजस्थान के कॉलेज आ जाते हैं फिर सारे, ठीक है। एक एक दो दो सीट है हर ब्रांच में, लेकिन उसमें भी कैटेगराइजेशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कौन सी सीट जो है आपके लिए सूटेबल होगी। तो ये जो है राजस्थान के कॉलेज आप देख पा रहे होंगे। तेलंगाना के कॉलेज हैं फिर उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेज वाराणसी और ये लखनऊ, ठीक है, लखनऊ के स्टेट कॉलेज, यहाँ की सीट्स आप देख सकते हैं। तो ये उत्तराखंड के फिर कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। ऋषिकुल, ऋषिकुल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक पीजी कॉलेज काफी अच्छा कॉलेज है। और इसके बाद जो है आपका ऋषिकुल के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जिसको गुरुकुल कहते हैं, ठीक है। तो गुरुकुल कॉलेज, गुरुकुल कैंपस, इसमें भी सीट है काफी अच्छी। वेस्ट बंगाल के कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सीट, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड सीट क्या होती है?
ये वो सीट होती हैं जो गवर्नमेंट से सेमी गवर्नमेंट को कह सकते हैं इनको, इनकी फीस जो है लगभग थोड़ी ज्यादा ही होती है गवर्नमेंट से, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की टक्कर की एजुकेशन होती है। और आपकी फीस जो है, इसमें स्टाइफंड का भी थोड़ा इशू रहता है, स्टाइफंड थोड़ा कम मिलता है या फिर कहीं नहीं मिलता, वो आप पार्टिसिपेटिंग कॉलेज में जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं सभी कॉलेज की AA CCC की वेबसाइट पे। अभी मैं बात बता दूं आपको, वैद्य रत्नम आयुर्वेदिक कॉलेज केरला में है। ठीक है, तो जनरल में जो है काय चिकित्सा की सीट लिख ली है इसमें, केरला का ये कॉलेज है। ठीक है, तो फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम। तो इसमें जो है केरला का कॉलेज ही रखा गया है अभी। हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में आपको और कॉलेज देखने को मिले, जैसे तिलक कॉलेज हो गया। ठीक है, और महाराष्ट्र के कॉलेज होते हैं तो वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी जो है फर्स्ट राउंड में आपको यही सीट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट राउंड में जैसे बहुत सारी सीट नहीं दिख रही हैं तो आप नहीं आपको जो है वो सेकंड राउंड में नहीं दिखेगी, सेकंड राउंड में दिख जाएगी आपको। ठीक है, तो अभी आप जो है फर्स्ट राउंड में जो दिख रही है उसमें बेस्ट क्या हो सकता है वो उसको आप फिल कीजिए। ऑल इंडिया कोटा नेशनल इंस्टीट्यूट सीट आप देख सकते हैं, तो अय्या की हो गई सीट्स। ठीक है, ऑल इंडिया गोवा की सबसे पहले सीट रखी गई है, तो गोवा की ये सीट देख सकते हैं। तो अय्या में काफी सारी सीट्स हैं, तो आप देख सकते हैं अय्या दिल्ली की सीट्स हैं। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूशन स्टाइफेंड्री है ये कुमार वृत्ति। तो आपको पता ही है कि अय्या की जो सीट होती है, अय्या की जो सीट होती हैं वो डीयू कॉलेज के अंदर आती है, यानी कि डीयू यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। और डीयू में आते हैं दो कॉलेज, एक तो आता है टिबिया कॉलेज, आयुर्वेद एंड यूनानी टिबिया कॉलेज दिल्ली का, और एक आता है अय्या कॉलेज आयुर्वेद का। ठीक है, तो अय्या की जो 50% जो सीट्स हैं वो तिबिया कॉलेज के बच्चों के लिए होती हैं, जो तिबिया कॉलेज के फाइनल ईयर के होते हैं। ठीक है, तो तिबिया कॉलेज की 50% हो गई यहाँ पे, बची 50% उसमें जो है आपको यहाँ पे शो हो रही है। और तिबिया कॉलेज की भी जो सीट होती है 50% वो टिबिया के बच्चों के लिए होती हैं, और 50% जो है आपका जो है ऑल इंडिया में देखेंगे। लेकिन अभी जो है राउंड वन में ऑल इंडिया में नहीं शो हो रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सेकंड राउंड में शो हो सकती हैं वो। ठीक है, टीबीआ कॉलेज की तो रोस्टर के हिसाब से होता है। अभी अय्या की आपको शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी कोटा लगता है। ठीक है, दिल्ली में अय्या में यूनिवर्सिटी कोटा लगता है, यानी कि जो डीयू से करा हुआ है, पास आउट है बीएमएस, उसको जो है 50% सीट मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप क्लियर कर लें आप अपने माइंड में कि क्या जो है इसमें सीट कैसे मिलती है। बाकी ये वाली सीट्स जो है आप शो हो रही होंगी, ये वही है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ये दो सीट है, ये जामनगर की सीट्स हैं। ठीक है, जामनगर की सीट्स हो गई। और इसके बाद जो है आपकी राजस्थान की एनआईए की सीट्स हैं, इसमें शो हो रही है एनआईए की। और ये जो है उत्तर प्रदेश में जो बीएचयू है। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जो ये उत्तर प्रदेश की बीएचयू वाली सीट्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और ये वाला जो है फैकल्टी ऑफ आयर बीएचयू, ये बीएचयू के बच्चों के लिए है सीट रिजर्व, तो इसमें आप फिल मत कीजिएगा ना, आपको शो होगी। ठीक है, तो ये बीएचयू के कोटा के लिए हैं सीट्स, तो जो बीएचयू से पास आउट है बीएमएस लास्ट ईयर, वो उनके लिए सीट है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स आप देख सकते हैं, केएलई यूनिवर्सिटी में जो है, इनमें जो है ज्यादा ज्यादा सीट होती है, जैसे छः छः। ठीक है, तो इसमें क्लिनिकल में भी होती हैं, तो केएलई काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें स्टाइफंड नहीं मिलता है, केएलई में 5,000 पर मंथ स्टाइफंड मिलता है, और फीस थोड़ी ज्यादा होती है, फीस आप AA CCC की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा जो है आपका केरला में, और कर्नाटका में केएलई हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करें तो महाराष्ट्र में आपका भारतीय विद्यापीठ वीवी पुणे। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है महाराष्ट्र में। फिर भारतीय विद्यापीठ के बाद और कॉलेज भी है, डीवाई पाटिल कॉलेज है महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद जो है आप देख सकते हैं महात्मा गांधी वर्धा कॉलेज जो है। ठीक है, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, शल्य वगैरह डिपार्टमेंट में सीट्स हैं इसमें, तो ये देख सकते हैं आप डीवाई पाटिल। और पद्मश्री डीवाई पाटिल एक अलग कॉलेज है। ठीक है, डीवाई पाटिल और पद्मश्री डीवाई पाटिल ये दो अलग अलग कॉलेज हैं, तो आप देख सकते हैं। तमिलनाडु में श्री जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, ये मैनेजमेंट सीट्स कोटा सीट्स कहलाई जाती है, क्योंकि इसमें जो स्टाइपेंड नहीं मिलता है और फीस ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी को आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, और चॉइस फिलिंग कैसे आप देख सकते हैं, आपको पर्टिकुलर आपके रजिस्ट्रेशन पे सीट मैट्रिक्स शो होगी, आपको उसमें से जो है अरेंज करना है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट किस कॉलेज का कौन सा लगा रहे हैं, फिर सेकंड सब्जेक्ट कौन सा लगा रहे हैं, ऐसे करके पूरी प्रेफरेंस करनी है आपको। ठीक है, 2 से 3 दिन मिलेंगे, आराम से आप करिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।